नमस्ते सभी किसान भाइयों को। मेरा नाम वर्धा नवनाथ, बीदर से हूँ मैं, कर्नाटक। सर आप कितने साल से ये जिंजर की फार्मिंग करते? 2011 से मैं जिंजर फार्मिंग कर रहा हूँ। सर अभी जैसे कोई नया किसान है, अगर जिंजर फार्मिंग करना चाहता है तो शुरुआत से उनको कौन सा चीज़ का देखना पड़ेगा? जैसे मैं लैंड प्रिपरेशन के बारे में बात कर रहा हूँ या सॉइल सिलेक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, तो उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। बहुत सारे चीज़ पे उनको ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि सॉइल है और वैरायटी है और सीड क्वांटिटी क्वालिटी और सभी मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट है या फर्टिगेशन है, सभी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता। अगर सक्सेसफुली हमें ग्रो करना है तो सभी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता। सर अभी ये बताइए, जैसे हमारा सॉइल है तो अगर कोई जैसे ऑल ओवर इंडिया का या लैंड टू लैंड पीएच वैल्यू वगैरह कम चेंज होता है, तो हमारा जिंजर फार्मिंग के लिए हमारा जो अच्छा सॉइल बोलेगा तो कितना पीएच रहना चाहिए? स्लाइटली एसिडिक पीएच अराउंड 6 बहुत अच्छा रहेगा। और उसके साथ साथ हमारा लैंड कैसे होना चाहिए? जैसे पानी सफिशिएंट रहना चाहिए या ड्राई लैंड या किस टाइप का लैंड होना चाहिए? लैंड कोई भी हो, फर्टाइल रहने चाहिए और क्या है, पानी नहीं ठहरना, बस इतना ही है। पानी जब पड़ता, रेनफॉल होता, तब पानी किसी जगह पे भी स्टैग्नेशन नहीं होना, वाटर स्टैग्नेशन नहीं होना, पानी नहीं ठहरना, इजी से बाहर चले जाना। सर अभी ये बताइए कि हमारा कोई जिंजर अगर कोई किसान लगाना चाहता है तो लैंड की जो प्रिपरेशन है ना, वो प्रिपरेशन कैसे होना चाहिए? प्रिपरेशन देखिए, पहले से अगर हम ऑर्गेनिक मैन्योर इसमें एनरिच करते तो बहुत अच्छा रहेगा। कैसा है बोले तो शनम बोलते हैं हम इस तरफ, शनम हो, ढांचा हो, ऐसा एक या दो बार उसमें मार के उसके बाद प्रेसमड हो या एफओएम हो, ये सब डाले तो अच्छा रिजल्ट आएगा। तो ज़मीन को हमारा कितना बार जुताई करना पड़ेगा? हाँ, जमीन को नागर एक बार और उसके बाद में तिर्री पंजा, उसके बाद में रोटावेटर, फिर बाद में क्या है, हम फरो तैयार करना पड़ता है। बेड कौन से महीने पे हमको लैंड को प्रिपरेशन करना पड़ेगा? आपको फरवरी से चालू करके मई फर्स्ट वीक तक आप सभी रेडी रख के लेटरल डाल के रखना पड़ता। तो अभी हम लोग बात करेंगे, जैसे आपने बोला कि गोबर का खाद वगैरह आप बोल रहे थे कुछ, तो पर एकड़ के हिसाब से हमारा कितना ट्रैक्टर या कितना टन का गोबर का खाद लगेगा? ट्रैक्टर के हिसाब बोले तो एक 4 ट्रैक्टर बहुत सफिशिएंट है। पर एकड़ के हिसाब से 4 ट्रैक्टर होना चाहिए। ट्रैक्टर गोबर और क्या है 20 टन प्रेस मड। तो सर अभी ये बताइए कि जैसे हमारा अभी आपने सीड लेके आ गया जिंजर प्लांटेशन के लिए, तो कौन सी मंथ पे हमको जिंजर को लगाने के लिए प्लान करना पड़ेगा? देखिए, अगर जिंजर लगाने का है तो आपको 1 महीना पहले सीड को कलेक्शन करना पड़ता। उससे पहले क्या है, इन द मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर में सीड सिलेक्शन बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्यों बोले तो ये जो डिसीज़ आए सो प्लॉट रहते हैं, उससे आप सीड ले तो फिर आपके पास डिसीज़ कैरी फॉरवर्ड होता। उसके लिए आपको नवंबर दिसंबर में प्लॉट सेलेक्ट करके रखना पड़ता। और अगर मई में लगा रहे तो आप अप्रैल में सीड कलेक्ट करके 1 महीना उसको डॉर्मेंसी को रेस्ट फेज में चांस देना पड़ता। सीड को परचेज करके हमको कहीं 1 महीना तक रखना पड़ेगा, देन उसके बाद हमको प्लांटेशन करना पड़ेगा। जैसे जो सीड का जो साइज है वो कितना होना चाहिए? मिनिमम 50 ग्राम का एक सीड 3 आईबर्ड्स होना। वो जर्मिनेट होना चाहिए। आई बॉड मीन्स आप छोटा छोटा जो निकलना चाहिए। ओके, तो कौन सी जैसे आपने बोला कि मई महीने में लगाना चाहिए, तो उसका बेड कैसे प्रिपरेशन हम लोग करेंगे? वही जो नागर रूटर सब मार के ये करते हैं, 5 फीट का 4.5 फीट से 5 फीट तक आप बेड तैयार कर सकते हैं। ओके, तो ये बेड टू बेड कितना डिस्टेंस? 4.5 फीट। लेटरल टू लेटरल बोलते हैं इसको। ओके, तो इन बिटवीन पे जो चलने के लिए जो रास्ता है वो कितना का है सर? उसको क्या है, एक मैक्सिमम 1 फीट। 1 फीट है। और जो बेड का साइज है हमारा, ओनली बेड जहाँ पे जिंजर 3.5 फीट। 3.5 फीट। और हमारा जो इसमें आपने 2 लाइन लगाया जिंजर का, 9 इंच 9 इंच का एक 9 इंच में 2 रो आना चाहिए। तो रो टू रो जो डिस्टेंस है वो 9 इंच है। 9 इंच। और हमारा जो सीट टू सीट डिस्टेंस कितना है? 6 और 7 इंच। 6 to 7 इंच है। और ये 9 इंच है। 9 इंच। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग लगाएंगे तो हमारा पर 10 क्विंटल सब सीड इसको लगता। ओके, पर एकड़ को 10 क्विंटल हमारा सीड से लगेगा। जैसे हम लोग बात कर रहे थे, जिंजर हम लोगों ने लगा दिया, देन उसके बाद हमारा वाटर मैनेजमेंट सिस्टम कैसे रहेगा इसमें? इसको ड्रिप इरिगेशन से वाटर मैनेज करते हैं हम। स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा पानी चाहिए इसको, एक बार स्प्रोटिंग हो बाहर आए तो उसके बाद कम लगता।
अच्छा, जैसे वाटर मैनेजमेंट पे हमारा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, फ्लड इरिगेशन है, देन चैनल इरिगेशन भी है, तो हमारे लिए जिंजर के लिए कौन सा इरिगेशन सबसे अच्छा रहता है? वही मोस्ट सूटेबल क्या है, ड्रिप इरिगेशन से अच्छा था। तो पानी भी कम लगेगा, खरपतवार भी कम होगा। डिसीज मैनेजमेंट इजी कर सकते हैं हम। सर उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो कि मेजर पॉइंट है हमारा फर्टिगेशन मैनेजमेंट या फीडिंग मैनेजमेंट। तो उसके लिए कौन सा आप खाद उर्वरक देते हैं और कौन सी महीने पे देते हैं और कितना रूटीन पे देते हैं आप? 25 दिन से हम चालू करते हैं, 1 महीने तक 19 ऑल देते हैं, उसके बाद 1744 देते हैं। 19 क्या होता है? 19 ऑल 19 बोलते हैं इसको, ऑल 19 NPK एनपीके 19 19। ओके। और उसके बाद के 05234 देते हैं। 19 का थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए क्योंकि इसमें NPK नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटास 19 मात्रा में रहते हैं, 19%। ये क्या है, हम 1 महीना तक देते हैं। ओके, तो पर एकड़ के हिसाब से कितना कंज्यूम होगा एक बार बताएंगे? 25 kg पर एकड़ कंज्यूम होगा। जब ये 19 दे दिया आपने, उसकी कितना दिन के बाद दूसरा आप देंगे और दूसरा सार? उसके बाद कंटिन्यू करते हैं हम, 1744 चालू रहता है, सेकंड स्प्लिट ऑफ फर्टिगेशन, वो 1 महीना चलेगा, वो 25 किलो। ओके, 19 की कितना दिन के बाद ये जो चलेगा आपने बोला? कंटिन्यू में, उसके बाद तुरंत सेकंड डे में हाँ। ओके, देन कुछ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देते हैं कि ओनली केमिकल पे ये रहता है एक्चुअली? ऑर्गेनिक भी देते हैं, इसको ट्राइकोडर्मा है, सूडोमोनास है, और नाइट्रोजन फिक्सिंग है, पोटास मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया है, के मोबिलाइजिंग सब देते हैं इसको। तो ये हो गया हमारा फर्टिगेशन मैनेजमेंट। उसके बाद हमारा जो मेजर चीज़ रहता है, क्योंकि काफ़ी किसान को मैंने मिला हुआ हूँ, अगर कोई बीमारी आ जाता है तो उनको काफ़ी नुकसान होता है। तो इसमें क्या क्या बीमारी होने का चांसेस है और उसको हम लोग कैसे प्रिवेंशन हम लोग ले सकते हैं उसका? इसका मेजर प्रॉब्लम है, लीफ स्पॉट आता, ब्लाइट आता, अर्ली ब्लाइट आता, लेट ब्लाइट आता, और सबसे खतरनाक है राइजम रॉट, सॉफ्ट रॉट बोलते। ये बहुत लोगों को परेशान करते। इसके लिए हम क्या करते, नहीं आना, प्रिवेंटिव इज बेटर देन क्यूर बोल के हम अच्छे तरफ से सीड खरीदना और अच्छे से लैंड तैयारी करना है, और अच्छे से उसको ताकत लाया ना, वो भी नहीं आता। अगर आए तो भी हम इजी से मैनेज कर सकते हैं उसको। सर जैसे आपने जो बीमारी का बोल रहे थे, तो एक एक बीमारी को आप उसका नाम लेके उसका प्रिवेंशन क्या, मेडिसिन क्या है, एक बार बता दीजिए सर। लीफ स्पॉट आए तो हम आराम से कार्बाडाइजम या दूसरे फंगिसाइड्स है, कॉन्टैक्ट फंगिसाइड्स है, उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। अभी बताइए कि कोई तो किसान तो उतना तो ये नहीं रहता है, उनको एक्सपीरियंस भी नहीं रहता है। अभी लीफ स्पॉट का जो उसका सिम्टम क्या होता है, आप एक बार बताइए। ये पत्ते पे टिक्के आता है ऐसा, ये जो टिक्के है ऐसा टिक्के आता रहता है। इसको पूरा व्हाइट किस्म का रहेगा, नहीं, डॉट डॉट रहेगा, लीव्स पे डॉट डॉट। इसको हम क्या है, फंगिसाइड मारने से चले जाता है। तो कौन सा फंगिसाइड सर? वो है हेक्साकोनाजोल, वो कार्बाडाइजिम, वो ऐसा बहुत सारे फंगिसाइड्स है मार्केट में। ओके, उसको हमको प्रिवेंशन के लिए या आने के बाद भी कर सकते हैं। ओके, तो उसके बाद दूसरा कौन सा बीमारी आप बोल रहे थे सर? ब्लाइट बोल के आता, करपा बोलते हैं मराठी में, उसको भी फंगिसाइड से हम मैनेज कर सकते हैं। ओके, तीसरा वाला बीमारी? वो राइजम रॉट बोलते हैं, कन्नड़ में कोड़े बोलते हैं, मर रोग, हाँ मर रोग बोलते हैं उसको। क्या है, स्पॉट ड्रेंचिंग करना पड़ता है, वो थोड़ा दिक्कत है मैनेज करने का, उसके लिए नहीं आना, वैसा हम मैनेज करना। ओके, प्रिवेंशन लेना वही सीड, अच्छा क्वालिटी का सीड बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें। आप मार्केट से सीड खरीदते तो वो खराब रहे, सो अगर सीड है तो कंपलसरी आता वो। तो सर अगर बाई मिस्टेक अगर किसी ने प्रिवेंशन नहीं लिया और बीमारी आ गया, तो उसके बाद उसका क्या स्टेप है? वही फिर COC और कोसाइड, ऐसा अंथ्राकॉल, ऐसा फंगिसाइड्स ड्रेंचिंग करके ट्राई करना पड़ता है उसको। सर ये काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन था, क्योंकि काफ़ी सारा किसान जिंजर फार्मिंग करते हैं लेकिन उनको बीमारी के बारे में ज्ञान थोड़ा कम रहता है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी नुकसान भी सहना पड़ता है। तो अभी सर जो मेन चीज़ है, मुर्दे की बात है कि पर एकड़ में अगर कोई किसान जिंजर फार्मिंग करता है तो उसको कितना प्रोडक्शन आएगा और क्या रेट रहेगा, तो कितना प्रॉफिट हो सकता है? देखिए मेरे पास लास्ट ईयर, गए साल 200 कुंटल पर एकड़ 10 महीने में आया। मैं 6,500 से बिका मैं, उसका पर एकड़ 12 लाख इनकम हो मुझे। ओके सर, जैसे आपने 6.5 बोलेगा तो पर किलो आपका 65 के हिसाब से,
ओके, तो 200 क्विंटल बोलेगा तो जब तक मेरे को पता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 150 क्विंटल तक आ रहा है, लेकिन आपका 200 क्विंटल आया, उसके पीछे क्या मतलब आपका फर्टिगेशन मैनेजमेंट आपका मेन रूट कॉज है कि क्या है एक्चुअली? सब कुछ बहुत ध्यान से करते हैं हम, ए टू जेड उसके लिए आता। तो आपकी कांटेक्ट में जो भी किसान है उनका प्रोडक्शन कैसे रहता है सर? उनका भी तकरीबन 150 तक आ रहा। कुछ लोग जो अच्छा कर रहे, जो ध्यान से, उनका आ रहा। तो किसान भाइयों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें।